हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स में हम स्टडी कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और एक्सरसाइज नंबर 3.3। और स्टूडेंट्स की डिमांड पे, स्टूडेंट्स की क्वेरीज के अकॉर्डिंगली आई हैव सिलेक्टेड इट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट 5th ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। हियर इज द क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप समझेंगे, पढ़ेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, उनको हम जो है टू पार्ट्स में स्प्लिट करके उनको हम अच्छे से पहले पढ़ेंगे, फिर समझेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली इक्वेशंस को स्टेब्लिश करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन इज हियर, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। इसका फर्स्ट पार्ट देखो क्वेश्चन का। एक फ्रैक्शन है, वी डोंट नो व्हाट इज द फ्रैक्शन, हमको मालूम नहीं है फ्रैक्शन के बारे में, लेकिन अगर हम इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 को ऐड करते हैं, then that fraction becomes 9/11। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। स्प्लिट कर दिया हमने, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद इसका सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट के थ्रू वी कैन एस्टेब्लिश इट्स सेकंड इक्वेशन। ओके, सेकंड पार्ट देखिए, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 3 ऐड करते हैं, देन द फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। सो फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होगा? वी डोंट नो व्हाट इज द फ्रैक्शन। सो स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन क्या है? आपको मालूम है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, उसका जो अपर होता है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और जो लोअर होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को हम x और y ले लेते हैं और कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं। यू आर फ्री टू टेक एनी टू ऑफ वेरिएबल्स। हियर I am going to take x and y, let the numerator and the denominator are x and y respectively, then the fraction। यानी फ्रैक्शन क्या होगा उसके बाद, जब मैंने न्यूमरेटर को x लिया और डिनोमिनेटर को y लिया, तो फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा x upon y। वेरी सिंपल। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 को ऐड करना है, देन क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन 9/11 के इक्वल हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से हम 2 न्यूमरेटर में भी ऐड कर दिया और 2 डिनोमिनेटर में भी ऐड कर दिया, एंड देन क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन हो जाएगा 9/11 के इक्वल। स्टूडेंट्स, अब हमें फर्स्ट इक्वेशन, आपको मालूम है कि जो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, इट मींस कि इसकी 2 लीनियर इक्वेशंस बनेगी जो कि 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में होगी। फर्स्ट इक्वेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए वी नीड टू सिंप्लीफाई दिस स्टेप। प्रोसीड। दिस इंप्लाइज, स्टूडेंट्स, यहां हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 11 की मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी x+2 में सेपरेटली, और सिमिलरली हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 9 की y+2 में सेपरेटली। ओके, तो देखेंगे 11 into x डायरेक्टली कर लेते हैं, बहुत छोटा स्टेप है, आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में। 11 into x, 11x, 11 into 2 प्लस का साइन एडिटिव आ जाएगा 22 इक्वल का साइन आएगा। अब 9 की मल्टीप्लिकेशन पहले y से होगी, देन 2 से होगी। 9 into y कितना आ जाएगा? 9y प्लस 9 into 2 कितना आ जाएगा? 18। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशंस को, तो यहां हम वेरिएबल जो 9y है, वेरिएबल वाला टर्म, इसे हम शिफ्ट करेंगे या ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और जो न्यूमेरल टर्म है 22 उसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड में। दिस इंप्लाइज 11x इस स्टेप में
हम जो है -9y इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, उधर प्लस का था, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल का साइन एज इट इज रहेगा। और 18 ऑलरेडी राइट साइड में है, और 22 ट्रांसपोज करेंगे हम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, ये हो जाएगा माइनस का। स्टूडेंट्स अब हमारी इक्वेशन बनने जा रही है फर्स्ट लीनियर इक्वेशन 11x minus 9y is equal to 18 minus 22 कितना होगा -4। This is the first equation of this question। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट फर्स्ट है हमने फुल स्टॉप तक पढ़ा था, उसके थ्रू ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन बना है टू वेरिएबल्स x और y के फॉर्म में। और नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन के लिए हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। स्टूडेंट्स अब हम फोकस करते हैं इसका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट फुल स्टॉप के बाद का। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अब जो हमारा फ्रैक्शन है अगेन लिखेंगे हम अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगेन लिखेंगे। हमारा फ्रैक्शन है x/y और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगेन क्या कह रहा है 3 इज एडेड इन बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने 3 को ऐड कर दिया और देन द फ्रैक्शन बिकम्स कितना 5/6 और फ्रैक्शन इक्वल हो जाएगा 5/6 के। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे जैसा हमने प्रीवियस इक्वेशन को जो स्टेब्लिश किया ऐसे हम इसको भी करेंगे बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें हो जाएगी 6 की x+3 में और 5 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी y+3। सो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा 6 into x 6x plus 6 into 3 18 is equal to अब राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 5 into y कितना आ जाएगा 5y plus 5 into 3 50। स्टूडेंट्स अब हम 5y को इधर ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और 18 जो न्यूमरेटर है उसको ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में। दिस इंप्लाइज 6x minus 5y is equal to 15 minus 18। This implies 6x minus 5y is equal to 15 minus 18 students होता है -3। This is the equation number 7। Now students we have a pair of linear equations in two variables 11x minus 9y is equal to -4 equation number 1, 6x minus 5y is equal to -3 equation number 2। हम अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। स्टूडेंट्स हम किसी भी एक इक्वेशन को सेलेक्ट करेंगे। सपोज हम सेलेक्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को है तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हो जाएगा बच्चों 6x is equal to -3 plus 5y। ठीक है 6x is equal to हम चाह रहे हैं कि x को y के टर्म्स में कन्वर्ट करें। ठीक है तो 6x minus 5y को इधर ट्रांसपोज कर दें प्लस 5y और -3 ऑलरेडी है तो इसको और करके बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं x is equal to 5y -3 plus 5y को हम लिख सकते हैं 5y minus 3 और अपॉन 6x का तो x को कन्वर्ट करके 6 ये होगी इक्वेशन नंबर 3। सो स्टूडेंट्स अब इक्वेशन नंबर 3 से x की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1। लिखिए नाउ substituting the value of x in equation 1।
दिस इम्प्लाइज इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा x की जगह 11 इंटू x की जगह हो जाएगा बच्चों कितना 5y माइनस 3 अपॉन 6 5y माइनस 3 अपॉन 6 माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि अब इक्वेशन में जैसे हमने इक्वेशन 1 में x की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दी इक्वेशन थर्ड से तो इक्वेशन 1 टोटली y के टर्म्स में कन्वर्ट हो गई यानी ओनली वन वेरिएबल और हम इस y की वैल्यू को इजीली हम अब सिंपलीफाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोसीडिंग दिस क्या हो जाएगा यहां हम 11 के मल्टीप्लिकेशन अंदर कर देंगे ब्रैकेट को ओपन करेंगे 55y माइनस 33 अपॉन 6 माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन नंबर थर्ड है इसको हम कॉपी कर लेंगे अलग से बॉक्स में क्योंकि इसकी अभी जरूरत पड़ेगी x की वैल्यू निकालने के लिए और अब आगे से प्रोसीड करके इसको सिंप्लीफाई करना है 55y माइनस 33 अपॉन 6 माइनस 9y तो इसको हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना है क्योंकि फ्रैक्शन है तो इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में लाने के लिए हम इसके अपॉन में 1 लिखेंगे और इज इक्वल टू -4 एज इट इज आएगा। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एलसीएम ले लिया 6 और 1 का एलसीएम 6 अब क्या होगा 55y माइनस 33 एज इट इज कॉपी कर लेंगे माइनस का साइन आएगा और 1 6 जा 6 इंटू 9 कितना हो जाएगा 9 6 जा 54 इंटू y 54y इज इक्वल टू -4। स्टूडेंट्स इसे आगे हम जो है बढ़ाएंगे दिस इंप्लाइज 55 अब सिंप्लीफाई करेंगे y के टर्म्स को 55y माइनस 54y तो कितने y बचेंगे 1y तो 55 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे जब 54 तो 1 बचता है यानी 1y तो y माइनस 33 आएगा माइनस 33 अपॉन 6 इज इक्वल टू -4। स्टूडेंट्स अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके अपॉन में हम 1 मान लेते हैं और डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 1 की मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 33 और 6 की मल्टीप्लिकेशन होगी किससे -4 से दिस इंप्लाइज y माइनस 33 1 की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 1y 1 इंटू y y 1 इंटू 30 माइनस 33 कितना -33 इज इक्वल टू 6 इंटू -4 कितना जाएगा -24। सो स्टूडेंट्स हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है सो हम माइनस जो 33 है उसे ट्रांसपोज करेंगे किधर राइट हैंड साइड दिस इंप्लाइज y इक्वल आ जाएगा -24 ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है -33 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का प्लस 33 दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू -33 प्लस प्लस 33 -24 कितना आएगा 9 y इज इक्वल टू 9। सो स्टूडेंट्स y की वैल्यू हमें मिल गई है अब x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर थर्ड लिखिए नाउ substituting y is equal to 9 in equation 3 we get इक्वेशन 3 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी वैल्यू को तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू के लिए x is equal to 5 into y की वैल्यू कितनी है 9 minus 3 whole upon 6
दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 5 इंटू 9 कितना हो जाएगा 45 माइनस 3 अपॉन 6 इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 45 माइनस 3 कितना होता है 42 अपॉन 6 स्टूडेंट्स 42 को 6 से हम डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स डिवाइड होता है 6 1 जा 6 7 जा दिस implies x is equal to 7. Now students we have got the values of x and y, x equal to 7 and y equal to 9. Hence the required fraction is equal to x upon y था हमारा फ्रैक्शन तो x के लिए पुट करेंगे 7 और y के लिए पुट करेंगे 9 7 upon 9 आंसर so students the required fraction is 7 upon 9 which is the answer of the question number 3rd का part 5th. Okay, you can note down this solution.